एक पुरानी कहावत है, लेकिन बिल्कुल सही है। जीवन में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी और लाई हूँ आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। और प्लीज़ मेरी कहानियों को पूरा देखा कीजिए। तो आज की कहानी है शिवम की। शिवम जो कि अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा दुखी था, बहुत ही निराशा भरा उसका स्वभाव था। वो कहता था कि मेरी एक परेशानी जाती है और दूसरी परेशानी आ जाती है, मेरी परेशानियाँ ख़त्म क्यों नहीं होती। वो हमेशा भगवान से एक ही बात कहता था कि भगवान, मैं तुम्हारा इतना भक्त हूँ, इतनी मैं पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन कभी भी मेरी परेशानियाँ ख़त्म क्यों नहीं होती। मैं चाहता हूँ किसी एक अच्छी सी लड़की से मेरी शादी हो जाए, वो नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ अपने माँ बाप को वो सारी चीज़ें दे पाऊँ जो वो चाहते हैं, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने काम पे, अपने वर्क प्लेस पे अच्छे स्थान पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ और मेरे खिलाफ बड़ी राजनीति होती रहती है। उसकी परेशानियों की बहुत ही लंबी लिस्ट थी और वो भगवान से हमेशा यही कहता रहता था कि क्यों भगवान, सिर्फ मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है, क्यों तुम मुझे इतनी सारी परेशानियाँ देते हो। उसकी लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। तो एक बार भगवान उससे कहते हैं कि नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है, अगर मनुष्य जन्म लिया है तो परेशानियाँ तो चलती रहेंगी और ऐसा नहीं है कि आप ही अपने जीवन में दुखी हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें परेशानी है, जिन्हें चिंताएं हैं, तो सब्र रखो। लेकिन शिवम तो मानने को तैयार ही नहीं था। वो तो बहुत ज़्यादा शिकायतें करता था। तो एक दिन क्या किया, भगवान उसके सपने में आए और भगवान ने उससे कहा कि शिवम, अगर तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मैं तुम्हें इसका एक हल बताता हूँ। तो शिवम कहता है, अच्छा क्या क्या करना होगा मुझे। तो वो उसको एक पता बताते हैं कि वहाँ पे एक पेड़ है, उस पर बहुत सारी पोटलियाँ बंधी हुई हैं। तो शिवम पूछता है उन पोटलियों में क्या है। तो भगवान बताते हैं उन पोटलियों में सबकी दुख और चिंताएँ हैं। अगर तुम वहाँ जाओगे तो अपनी सारी परेशानियाँ, दुख और चिंता एक पोटली में बांध कर ले जाना और वहाँ जाकर उस पेड़ पर टांग देना, जिससे कि तुम्हारी सारी दुख और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। शिवम तो बहुत एक्साइटेड हो गया कि अच्छा भगवान, क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो शिवम ने कहा हाँ हाँ ईश्वर, बताइए क्या शर्त है आपकी। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें अपनी दुख और तकलीफ़ों की पोटली वहाँ पर टांगनी है, लेकिन उसके बदले में कोई एक पोटली तुम्हें लेके आनी होगी। शिवम को बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वो तैयार हो गया और उसने अपनी सारी दुख, तकलीफ़ों और चिंताओं की एक बड़ी सी पोटली बना ली और पहुँच गया उस पेड़ के पास और वहाँ पे जाके उसने वो टांग भी दी। लेकिन उसे भगवान की बात याद आ गई कि एक पोटली लेकर भी जानी है। बस वो सोच में पड़ गया कि कौन सी पोटली लूँ। उसने देखी वहाँ पे एक छोटी पोटली थी, एक बड़ी थी, एक कुछ अलग थी, मतलब कि बहुत सारी पोटलियाँ थी वहाँ पे बंधी हुई। तो वो सोच रहा था कि मैं कौन सी पोटली लूँ। शिवम ने सोचा छोटी वाली पोटली ले लेता हूँ। फिर उसके मन ने कहा कि क्या पता इसमें कोई गंभीर बीमारी हो, नहीं नहीं ये नहीं लेता। फिर उसने सोचा दूसरी ले लेता हूँ। फिर उसने कहा पता नहीं इसमें कितनी सारी परेशानियाँ होंगी, तीसरी ले लेता हूँ, ये ले लूँ वो ले लूँ। वो इतना कंफ्यूज हो गया। फिर उसने सोचा कि अगर मैं कोई पोटली ले गया और उसमें कोई ऐसी समस्या निकल गई जिसका कोई हल ही ना हुआ तो मैं क्या करूँगा। फिर उसने अपना मन बनाया। उसने सोचा बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। और उसने कहा मैं अपनी ही पोटली लेता हूँ, कम से कम मेरी परेशानियाँ मेरी तो हैं, उन्हें मैं जानता तो हूँ कि उनका क्या करना है, उनसे कैसे निपटना है। इन सब में पता नहीं क्या क्या परेशानियाँ होंगी, कैसे मैं उनसे निपटूंगा। तो वो ये सोचकर अपनी पोटली लेकर ही घर वापस आ गया और घर वापस आकर उसने भगवान को कहा कि भगवान, मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सब बातों को मेरे जहन में लाने के लिए। शिवम समझ गया था कि दुनिया में बहुत ज़्यादा गम है और मुझे अपना गम ही सबसे ज़्यादा लगता है। उसने भगवान से माफ़ी मांगी और कहा कि भगवान, मैं समझ गया हूँ कि हर किसी व्यक्ति को कोई ना कोई दुख है। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है।
हम सोचते हैं कि हमारी ही परेशानी सबसे बड़ी है, हमारा ही दुख ही सबसे बड़ा है, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि दुख होने के साथ साथ खुश होने की कितनी सारी वजह हैं। आप उन व्यक्तियों के बारे में क्यों सोचते हैं जो आपको परेशान करते हैं, दुख देते हैं। आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते जो आपकी खुशी चाहते हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपको प्यार करते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि उन पलों को छोड़िए जो आपको दुख देते हैं। जो पल आपके चेहरे पर चमक ले आते हैं, केवल उनको ही याद कीजिए और अपने जीवन को इस नज़रिए से देखिए कि जो है आज है, जो करना है आज करना है, कल का किसने देखा है। परेशानियाँ तो सबके साथ हैं, ये तो आपका नज़रिया है कि आप ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, कैसे जीते हैं। तो मिलती हूँ अगली कहानी में। इसी नज़रिए के साथ हमेशा खुश रहिए और दुख तकलीफ़ों को निपटाने का कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिल ही जाता है। तो मिलती हूँ अगली कहानी में। बाय बाय।